हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फैशन शब्दावली, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिया। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसमें सारी शब्दावली को कंप्लीट करेंगे। और ये आपके पेपर में समझ लीजिए 3 से 4 नंबर का मैंने इन चारों पार्टों में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डीडी+SB, डोमेस्टिक साइंस या जीआईसी का आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, होम साइंस की, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपके 3 से 4 नंबर आपके फिक्स हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हैम क्या होता है, तो किसी वस्तु के एक भाग का निचला किनारा जो कच्चे किनारे को ढकने के लिए किसी प्रकार की सिलाई के साथ समाप्त होता हो। तो हैम क्या होता है, किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है वह किसी वस्तु के एक भाग का निचला किनारा जो कच्चे किनारे को, जो कच्चा किनारा उसको ढकने के लिए किसी प्रकार की सिलाई के साथ हम समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। बिना बुने हुए कपड़े कौन से होते हैं, तो वह कपड़ा जो बुनाई गांठ द्वारा क्रोशिए से नहीं बनता है। वह कपड़ा जो बुनाई गांठ द्वारा या क्रोशिए से नहीं बनता है। इस प्रकार के वस्त्र यांत्रिक क्रिया, थर्मल बॉन्डिंग, रासायनिक या चिपकने वाले एजेंटों द्वारा चिपके हुए कई तंतुओं का जाल होते हैं। ये बिना बिने हुए वस्त्र। पेम्पलम क्या है, जैकेट ब्लाउज के निर्माण में एक रफल फ्लेयर जो कमर से नीचे थोड़ी दूरी तक फैली हो, ये पेम्पलम इसे ये कहते हैं। ये आप देख रहे हो, तो ये क्या है, जैकेट या ब्लाउज के निर्माण में एक रफल या फ्लेयर जो कमर से नीचे थोड़ी दूरी तक फैला हो। खीसा क्या है, तो किसी परिधान में कटा या खुला हुआ भाग जो परिधान को पहनने में आसानी प्रदान करता हो। प्लेकेट सबसे अधिक गर्दन, कलाई और एक स्कर्ट के ऊपर या पतलून के सामने पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा खीसा क्या है, तो किसी परिधान में एक कटा हुआ या खुला हुआ भाग जो परिधान को पहनने में आसानी प्रदान करे। प्लेकेट सबसे अधिक गर्दन, कलाई और एक स्कर्ट के ऊपर या पतलून के सामने पाए जाते हैं। प्लेट क्या होता है, तो कपड़े की एक तह जो कपड़े में पूर्णता, जो कपड़े की एक तह होती है जो कपड़े में पूर्णता लाने के लिए किसी अन्य निर्माण सुविधा द्वारा निचले सिले या रखी जाती है। आमतौर पर प्लेट्स को एक साथ रखा जाता है। प्लेट्स एक ब्लाउज, स्कर्ट, पैंट का हिस्सा हो सकता है। आप ये देख सकते हो, ये प्लेट्स हैं। तो ये ब्लाउज में भी हो सकती है, स्कर्ट में भी और पैंट में। प्रिंसेस रेखा क्या होती है, तो परिधान की वह स्टाइल जिसमें वस्त्र को कंधे से निचले किनारे तक एक साथ काटा जाए, इसमें कोई कमर रेखा नहीं होती है। ये प्रिंसेस रेखा है। तो परिधान, जो कोई परिधान है उसकी वह स्टाइल जिसमें वस्त्र को कंधे से लेकर निचले किनारे तक एक साथ काटा जाता है, इसमें कोई कमर रेखा नहीं होती है। रैग लॉन क्या है, तो व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला आस्तीन निर्माण जिसमें आस्तीन का अंडर आर्म है वो आगे और पीछे की गर्दन की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला आस्तीन निर्माण जिसमें आस्तीन का अंडर आर्म्स आगे और पीछे की गर्दन की तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ये सीवन क्या है, तो सिलाई में वह स्थान जहाँ कपड़े के दो टुकड़े जुड़ते हैं। तो सीवन वह है कि सिलाई का वह स्थान जिसमें कपड़े के दो टुकड़े जुड़ते हैं या किसी परिधान की सतह पर कम या ज़्यादा दिखाई देने वाली रेखा बनाते हैं। तो ये किसी परिधान पर कम या ज़्यादा दिखाई देने वाली रेखा बनाते हैं। तो सिलाई में वह स्थान जहाँ कपड़े के दो टुकड़े, कपड़े के जो दो टुकड़े हैं उन्हें जोड़ते हो या किसी परिधान की सतह पर कम या ज़्यादा दिखाई देने वाली रेखा बनाते हैं। टाई और डाई क्या होता है, तो इन क्षेत्रों में डाई को अवशोषित होने से रोकने के लिए जो पूर्व चयनित क्षेत्रों के आसपास डोरी
या अन्य सामग्री को, डोरी लेंगे या अन्य सामग्री है को बांधकर एक कपड़े या कपड़े को सजाने की एक विधि है। तो कपड़े में क्या करेंगे, एक डोरी बांध देंगे जिसमें रंग ना भरे, और फिर उसमें उस डोरी जब गांठ बांध देंगे डोरी से, उसके बाद उसके रंग में डाल देंगे तो क्या होगा, बंधा हुआ क्षेत्र क्या होगा, वो रंग नहीं लेगा और जो उसके आसपास होगा वहाँ पे रंग आ जाएगा और उससे डिजाइन बन जाएगी। ये आपकी टाई एंड डाई। टक क्या है, तो कपड़े को मोड़ कर, ये टक है, तो कपड़े को मोड़कर तह के समांतर सिलाई की एक पंक्ति को सिलाई करके कपड़ा में परिपूर्णता लाने का एक साधन है। तो कपड़े को मोड़ेंगे और तह के समांतर, जो तह कपड़े को मोड़ेंगे, तह के समांतर सिलाई की एक पंक्ति को सिलाई करके कपड़े में परिपूर्णता लाने का एक साधन है। पूर्णता सिलाई के अंत तक जारी की जाती है। टक और प्लेट समान है लेकिन टक छोटे होते हैं, अक्सर चौड़ाई में केवल 1 इंच या उससे कम होते हैं। फिर आपका बायस कट क्या होता है, तिरछे कटे हुए वस्त्र, इस प्रकार के वस्त्र से बने हुए कपड़े ज़्यादा खिंचाव वाले होते हैं। एप्लिक क्या होता है, तो एक कपड़े को दूसरे पर सिलाई या कढ़ाई करना, एक कपड़े का दूसरे पर सिलाई कढ़ाई करना है। ये कपड़ा है, इसी पे कपड़े को दूसरे पर हमने सिलाई और कढ़ाई कर दी है। फिर सियाह रस कर क्या है, तो गर्मी और बसंत के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चेक या हल्के धारीदार कपड़े। तो चेक ये और हल्के धारीदार जो कपड़े होते हैं इसे सियाह रस कर कहते हैं, तो याद रखिएगा। कैप स्लिप क्या होती है, ये देखिए कैप टाइप की स्लिप है। तो एक आस्तीन जो कंधे से कुछ दूरी पर हो और हाथ के नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक आस्तीन जो कंधे से कुछ, कंधा है उसके बस कुछ दूरी पर हो और हाथ के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर आपका डंडल स्कर्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक पूर्ण आपका डंडल स्कर्ट में होता है एक पूर्ण चौड़ी स्कर्ट जिसमें तंग और फिट कमर हो। तो एक पूर्ण चौड़ी स्कर्ट है जिसमें तंग और फिट कमर हो, पारंपरिक जर्मन पहनावा है जो 50 के दशक के पेरिस संग्रह के साथ लोकप्रिय हुआ। तो याद रखिएगा 50 के दशक पेरिस संग्रह के साथ लोकप्रिय हुआ। इसमें चोली, ब्लाउज और एक एप्रिन भी शामिल है। तो डंडल स्कर्ट क्या होती है, यह पूर्ण चौड़ी स्कर्ट है जिसमें तंग और फिट कमर हो, एक तंग और फिट कमर हो। ये पारंपरिक जर्मन पहनावा है, कैसा, जर्मन, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 50 के दशक के पेरिस संग्रह के साथ लोकप्रिय हुआ। इसमें एक चोली, ब्लाउज, एक एप्रिन भी शामिल है। आप ये डंडल स्कर्ट। तो ये आपकी फैशन की शब्दावली थी, इम्पोर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए करा दिए कि आप गलत करके ना आया करें। आप इसको प्रिपरेशन कर लोगे। 4 यूनिट मैंने यानी 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं इसमें और चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर में अगर आता है तो इससे आएगा और आप इसको कर लोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लाएंगे। सुबह 8 बजे वाली क्लास में कुछ नए टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हो। धन्यवाद।